मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि खुदावंद ही खुदा है और उसके अलावा कुछ नहीं। खुदावंद की तमजीद करेंगे, खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे, क्योंकि तमाम मुबारकबाद मेरे ज़िंदा खुदावंद खुदा की है। वो जो लश्करों का खुदा है, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है, जो हमसे सिर्फ शुक्रगुजारी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो मत्ती की अंजील है, उसका 11वां बाब, उसकी 28 आयत में लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ पे खुदावंद उन लोगों को दावत दे रहे हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और थक जाते हैं अपने कामों से, उन्हें दावत दे रहे हैं। और वो भी जो गुनाहों के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें भी कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं ही तुम्हारा शाफी हूँ और मैं ही तुम्हारे गुनाहों को मिटाने का खुद रास्ता हूँ। जो खुदा ने हमारे लिए रास्ता बनाया, जो रास्ते हमें सिखाई है, वो सिर्फ एक ही रास्ता है जो सीधा खुदावंद के पास जाता है। वो जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश हैं, उन्हें दावत दी जा रही है। खुदावंद हमें बुलाता है और कहता है मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद खुद कहता है इसकी अगली आयत में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। वो कहते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाहों का सारा बोझ ले लिया और हमें हल्का जुआ दे दिया। खुदा ने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया और मुझे और आपको आराम बख्शा। खुदा ने कांटों का ताज पहन कर मुझे और आपको हमेशा की अबदी ज़िंदगी दिखाई। खुदा ने सिखाई वो रास्ता जो खून से सींचा था। खुदा ने मेरे और आपके लिए एक राह बनाई जिस पर हमने चलना है। खुदा कहते हैं मुझसे सीखो। खुदा ने मुझे और आपको सिखाया है कि जो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जिस तरह खुदावंद खुदा अपने बाप के फर्मा बरदार हुए, मौत को भी गले लगा लिया सिर्फ अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, इसी तरह आज हमें भी ये सिखाया जाता है कि हमें भी सिर्फ बाप की पाक मर्ज़ी को पूरा करना है। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे मुश्किलें कितनी भी बुरी हों, हमें सिर्फ तसल्ली करनी है, हमें सिर्फ सब्र करना है और खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलना है, ताकि हमेशा की अबदी ज़िंदगी पा सके। खुदा ने हमें सिखाया कि वो हलीम है और दिल के फ़रोख्तन थे। उन्होंने हलीम बना, उन पर जुल्म होते रहे, उनको मारा गया, उन्हें नोचा गया, उन पर थूका गया, तब भी वो खुदा से सबके लिए माफ़ी मांगते रहे। आज मुझे भी और आपको भी यही सिखाया जा रहा है कि हमें भी यही करना है जो बाप ने किया है, जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए किया है, ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ जो खुदा ने हमें दी है। इसी तरह खुदा कहते हैं मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। खुदा कहता है वो जो सिर्फ चलते फिरते खुदा की मुनादी करनी है, चलते फिरते बाप के नाम को मुबारक कहना है, खुदा की इस्ताइश करनी है, बाप की हम्द करनी है, वो तो हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने तो अब मेरी और आपकी मौत को भी ले लिया, उन्होंने तो मेरे और आपके गुनाहों को भी ले लिया। जो उन्होंने किया वही हमें भी करने के लिए दावत देते हैं, ताकि हम वही करें जो खुदा ने हमें सिखाया है। हमें किसी के किरदार और ज़िम्मेदारी नहीं, हमें अपनी ज़ात, जो मेरी और आपकी ज़ात है, हमें अपने आप को परखना है। हमने कलाम की खुशखबरी दुनिया तक पहुंचानी है और खुदा के वादों को, खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को बयान करना है, ताकि लोग जाने कि यस्सु ही ज़िंदा, यस्सु ही शाफ़ी और कहीं से शिफा नहीं। हमें लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है और बाकी उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। हमने बीज बोना है, हमने खुदा के कलाम की कुदरत को लोगों को बताना है कि किस तरह चलना है। खुदा ने कहा कि उन्हें सिखा दो कि खुदा की हज़ूरी में आएँ। हमें सबको बताना है कि खुदा ही हमारी पनाह है, वही हमारे छुपने की जगह है, वही हमारा मोहकम किला है, वही हमारी चट्टान है। जिस तरह मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब अगर 24 से 27 तक पढ़ें तो लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बात सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियाँ चली और घर
پر کوئی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ وہ گھر چٹان پہ بنایا گیا تھا، کیونکہ وہ خدا پر ایمان پر چلنے پر ہے۔ اسی طرح اس کی بنیاد چٹان پہ ڈالی گئی تھی، اور جو کوئی میری یہ بات سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، اس بیوقوف آدمی کی مانی ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ می برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل تباہ ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم خدا میں چلتے ہیں، جب اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا، تاکہ ہم سب پر رحم ہو۔ ہم سب خدا کی حضوری میں اسی طرح بنے رہیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت پر عمل کرنا ہے، خدا کی قدرت کو لینا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اب سے لے کر ہمیشہ تک کام کرتا رہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا اور سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچا۔ انسان کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ہمیں خدا کا کلام محبت کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں صرف اس محبت میں چلنا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے نصیبوں کو کوستے رہتے ہیں، وہ میرے لیے مشکلیں ہیں، میرے لیے یہ پریشانی ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میرا نصیب جس نے بنایا وہ کبھی غلط کر نہیں سکتا۔ ہاللیلویا! خدا نے ہمارا نصیب بنایا۔ ہاں، مشکلیں، تکلیفیں ضرور آئیں گی۔ ہمیں ان مشکلوں میں، ہمیں ان پریشانیوں میں صرف اپنے زندہ خدا کی حضوری میں جانا ہے اور اسے پکارنا ہے، جس طرح زبور 18 اور اس کی 6 میں اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کانوں میں پہنچی۔ پریز دی لارڈ! یہ ہے میرا اور آپ کا خدا۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتے اور فی الفور جواب دیتے ہیں۔ آمین۔ آئے ہم اس کلام کو لے لیں، اپنے ساری تکلیفیں، اپنی ساری مشکلیں، اپنے سارا بوجھ، جو بھی ہے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہمیں خدا کی حضوری میں دے کر اس کا ہلکا جوا لے جانا ہے، جو ملائم ہے، جو چلتے پھرتے منادی کرنی اور آپ کے زندہ خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔